जाकर के मिलने का प्रयास करेंगे, हम लोग अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी बात को नहीं देखें कि नहीं मानता है और इस तरह का हम लोगों का जो है विरोध करता है कोई भी, तो हम लोग भी विरोध करेंगे। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। लगातार आंदोलन के उपरांत रेल कारखाना जमालपुर में वर्कलोड बढ़ाने तथा डीजल सेट को इलेक्ट्रिक सेट में बदलने की दिशा में रेलवे द्वारा जारी आदेश को जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के संघर्षों का नतीजा बताते हुए मोर्चा के संयोजक सह समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि पूर्व रेलवे कोलकाता के अधीनस्थ ऐतिहासिक रेल इंजन कारखाना तथा लौह नगरी जमालपुर को बंगाल के क्षेत्रवाद से बचाते हुए इसके समग्र विकास के लिए जमालपुर एवं रेल कारखाना को उत्तर पूर्व रेलवे हाजीपुर जोन के दानापुर रेल मंडल में शामिल करना आवश्यक है। मंगलवार को जुबली वेल चौराहा स्थित मोर्चा के सह संयोजक जदयू नेता कन्हैया सिंह के आवास पर जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा की बैठक में मोर्चा नेता रविकांत झा ने कहा कि जमालपुर रेल कारखाना में बंगाल से आए अधिकारियों द्वारा कभी वैगन घोटाला तो कभी बायोमेट्रिक घोटाला को अंजाम देकर कारखाना के ऐतिहासिक गौरव को दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है। जदयू नेता कन्हैया सिंह ने कहा कि मुंगेर सांसद ललन सिंह द्वारा जमालपुर रेल कारखाना के विकास को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जमालपुर नगर अध्यक्ष अमर शक्ति ने कहा कि जमालपुर रेल कारखाना को बंगाल की क्षेत्रवाद राजनीति से बचाने के बाद ही यहां स्थानीय स्तर पर नए रोजगार सृजन होंगे और बिहार की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के दम पर जमालपुर रेल कारखाना अपने गौरवशाली इतिहास को पुनः प्राप्त कर सकेगा। आज की जो बैठक आयोजित की गई है किन सवालों को लेकर है और आने वाले दिनों में संघर्ष मोर्चा की ओर से क्या क्या तैयारियां चल रही? धन्यवाद पवन जी। देखिए, आज जो बैठक हुई है, जैसा कि हम लोगों को पता चला है कि 23, 24, 25 जो है यहाँ यूनियन का अधिवेशन होने जा रहा है। उसमें कई बड़े पदाधिकारी आएंगे, यहाँ तक हो सकता है कि रेल मंत्री भी आवे। जो भी बड़े पदाधिकारी आएंगे या चेयरमैन हो या मान लीजिए ईस्टर्न रेलवे के जीएम हो, जो भी आएंगे, तो हम लोगों का मांग है, 2 मांग आज हम लोगों के बीच में पप्पू जी वार्ता भी किए और इस चीज़ की हम लोगों को पहले चला कि भाई क्यों नहीं इसको जो है पूर्व मध्य रेलवे में जोड़ने का प्रयास करें और हाजीपुर जोन में कर दें और यहाँ के डिविजनल दानापुर में। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ का बिहार और बंगाल का क्षेत्रीयवादता के कारण कहीं न कहीं जमालपुर के साथ सौतेला व्यवहार भी होता है। तो इस कारण हम लोगों को देखते हुए हम लोगों को ये बात सोच करके हम लोगों ने ये मांग प्राधिकारी के समक्ष रखेंगे कि इसको जो है जमालपुर कारखाने को या तो हाजीपुर में कीजिए या हाजीपुर में करके दानापुर डिवीज़न में डालिए, या नहीं तो यहाँ नया डिवीज़न का स्थापना कीजिए। पहला मांग तो हमारा रहेगा कि स्थापना यहाँ कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा जगह है, इसका भी उपयोग होगा और चूँकि क्षेत्रीयवादता से भी ये बचेगा। और दूसरा देखिए, कई मुद्दे हैं रेलवे के पर जिस पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जहाँ तक कि मान लीजिए आज यूनियन की बात चल रही है, यूनियन का अधिवेशन है, तो यूनियन का अधिवेशन तो मान लीजिए वो लोग जो करते हैं उसका जो है वो कुछ करते नहीं हैं, उनका सिर्फ यहाँ पर दलाली होता है और कोई काम नहीं होता है। उसका 90% काम जो है हमारा मोर्चा करती है। मजदूर के हकूक़ की लड़ाई की बात हमारा मोर्चा करती है, जहाँ तक जिस चीज़ की जानकारी हमारी होती है। आज देखिए ये स्थिति, अगर यूनियन इसका करता विरोध, तो आज ये सड़कें बदहाल ऐसा नहीं होती, आवास बदहाल नहीं होती, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नहीं होती, या जहाँ देख रहे हैं समूचा बदहाल है। तो यूनियन का कहीं कोई काम, कारखाना में सिर्फ पदाधिकारियों का दलाली करना, बाकी कुछ नहीं है। और जो भी काम हम लोगों का उसका काम कर रहे हैं वो 90% हमारी मोर्चा कर रही है। हर जगह हर अथी पर हम लोग बात को रखते हैं, अस्पताल के बात को, रोड के नाम पर, आवास के नाम पर, जो आपका की कहे वाइलेक पर स्टेशन के निर्माण का, सफियाबाद में हॉल्ट का निर्माण का, जो भी हम लोगों का, तो सभी बात को हम लोग रखते हैं और धारदार तरीके से आगे भी रखेंगे। और हमने
आदरणीय संसद महोदय ललन बाबू को भी अवगत करा दिया कि हमारा संघर्ष मोर्चा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि पता है। बोले कि सर ऐसी ऐसी बात है और यहाँ आप लोगों के आपके रहते इस तरह से, तो वो बोले कि हम जो है रेल मंत्री को ला रहे हैं और हम जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा इसको करेंगे। तो हमारा, चूँकि वो भी जानते हैं कि जब तक जो है आप आग रोड पर नहीं लगाइएगा तो संसद में गूंज नहीं उठेगी। तो हम लोग यहाँ रोड पर आग लगाने का काम करेंगे और संसद में गूंजेगी और निश्चित इसका विकास होगा, निश्चित इस रेलवे कारखाना का निर्माण होगा और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हमारे साथी के बदौलत, हमारे युवा साथी जितने हैं और भी लोग जुड़ करके जोड़ेंगे और निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इसका जो है काम को माने हम इसको सफल नहीं कर दें, इसका रंग जो है बदल नहीं दें। जो पहले जैसा था पहले, उसको हम उसी अथी में देखना चाहते हैं, रेलवे को उसी फिजा में देखना चाहते हैं। उसी आशा के साथ हम जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे पप्पू जी भी 100% योगदान है इनका, बहुत मेहनत करते हैं और इन्हीं के कारण जो है हम तो कहेंगे हमारे सब साथी भी हैं और इनका जो है 90% योगदान है, 10% हम लोगों का योगदान है। तो हम लोग लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। जिस प्रकार से संघर्ष मोर्चा की ओर से मांग की जा रही है जमालपुर क्षेत्र को हाजीपुर जोन में डालने को लेकर, इससे जमालपुर रेल कारखाना और जमालपुर रेलवे क्षेत्र का किस हद तक विकास संभव हो सकता है? जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा का सीधा मानना है कि जमालपुर रेल कारखाना पूर्व रेलवे में और पूर्व रेलवे में बंगाली मूल के लोगों का दबदबा है और यह कारखाना निरंतर वर्षों से क्षेत्रीय बाधिता का शिकार हो रहा है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण है कि आप रेलवे के खास करके बंगाल स्थित जो भी कारखाना है, चाहे वो लिलुआ हो, कचरापारा हो, जो भी कारखाना है, वहाँ आज ठेकेदारी प्रथा की बू तक नहीं आती। वहाँ आज ठेकेदार नहीं घुस सके, जो मजदूर यहाँ प्राइवेट डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं वहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 50% मजदूर अब डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो एक छोटा उदाहरण है। तो मेरा शुरू से मानना रहा है कि यह कारखाना क्षेत्रीय बाधिता का शिकार हुआ है और मेरा ही नहीं, जो पूर्व के नेता हैं उनसे हमारी बातचीत होती है, वह भी कहते रहे हैं कि हम लोग कई एक बार इसके शिकार हुए। तो जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा जो 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के निरंतर संघर्ष करते रही है, हमने आज 2 मांगे जोड़ी है कि हमारा जो जमालपुर रेल इंजन कारखाना है इसको आप पूर्व मध्य रेलवे में शामिल करिए और डीजल सेट उसको भी पूर्व मध्य रेलवे में शामिल करके दानापुर डिवीज़न में शामिल करें, क्योंकि यह सीधा कारखाना के विकास का सवाल है, जमालपुर के विकास का सवाल है। और मोर्चा यह मानती है यदि पूर्व मध्य रेलवे में, चूँकि वहाँ पर कोई बड़ा कारखाना नहीं है, चाहे आप हरनौत की बात कर लें, छपरा की बात कर लें, पीपी मॉडल पर आधारित कारखाना है और यह एक ऐसा कारखाना है कि आज हिंदुस्तान के बड़े से कारखाना भी इसके उपज करके सामने कुछ नहीं है। तो हमारा मानना है, मोर्चा का मानना है, यदि यह कारखाना को पूर्व मध्य रेलवे में हम शामिल करते हैं तो कारखाना के विकास में निरंतर तेज़ी से गति आएगी। और चूँकि अभी हाल के दिनों में हम देख रहे हैं, तमाम पत्रकार बंधुओं से भी पता चलता है, कुछ बड़े अधिकारियों से भी पता चलता है कि मोर्चा जो संघर्ष जिस सवाल को लेकर के करती रही है, हम उसमें सफल हो रहे हैं। आज जमालपुर कारखाना में 175 ट्रेन क्रेन बनने की बात हो रही है, मेमो का भी कार्यभार मिला, बैगन जो कल 400 से 600 बनता था, आज 1200 उनका वर्कलोड बढ़ा है। तो मोर्चा निरंतर संघर्ष कर रही है और मोर्चा किसी अदावत में विश्वास नहीं रखती है। मोर्चा का सीधा मानना है कि जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा कारखाना के सवाल पर कोई राजनीति नहीं करती है, कोई अदावत किसी से नहीं करती है। आए दिन आप भी देखते होंगे कि जो व्यक्ति कभी आंदोलन के लिए सड़क पर नहीं उतरा, वो कहता है कि कारखाना में विकास हमारे दम पर हो रहा है। मोर्चा को इससे लेना देना कुछ नहीं। मोर्चा अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपने अधिकार के लिए संघर्षरत है और हमारा लड़ाई दिख रहा है और आने वाले समय में भी जमालपुर की धरती पर दिखेगा। जमालपुर रेल कारखाने में कई भ्रष्टाचार के मामले भी आ चुके हैं, चाहे वो बैगन घोटाला का मामला हो या पिछले दिनों जो बायोमेट्रिक घोटाले की बात आई। क्या जोन में परिवर्तन होने से इन भ्रष्टाचार पर भी लगाम लग सकता है? हाँ, जोन में परिवर्तन होने से भ्रष्टाचार में लगाम लग सकता है। जिस तरह से हमारे संयोजक महोदय ने भी कहा कि जो क्षेत्रता का बाद है, बंगाल बिहार का बाद है और बिल्कुल हर चीज़ में रोक लगेगा। जैसे बंगाल में अभी बोले ना कि ठेकेदार ने घुसा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जमालपुर रेल कारखाना जो है यहाँ भी ठेकेदारी प्रथा ख़त्म हो और जब तक ठेकेदारी प्रथा ख़त्म नहीं होगा तब तक जमालपुर कारखाना का विकास नहीं होगा। और यह जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा बहुत लंबे अरसे से संघर्ष कर रही है, लगभग 12-13 साल से,
और हम लोग मोर्चा का मानना है कि जमालपुर कारखाना में जब तक 22,000 मजदूरों की बहाली देखना चाहते हैं और 22,000 मजदूर काम करें, और विकास की बातें तो बहुत करते हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण है कि आज रेलवे अस्पताल में कुत्ता भुगता है और कुत्ता सोता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो हिंदुस्तान में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। और जमालपुर कारखाना अपने हाल पर आंसू बहा रहा है, और जो अधिवेशन होने जा रहा है उसके माध्यम से हम लोग बात करेंगे, और हमारी बातों को यदि नज़रअंदाज किया जाएगा तो जमालपुर है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जा करके हम आंदोलन के धार को तेज करेंगे। और जो जमालपुर कारखाना का अस्तित्व को मिटाना चाह रहा है और उसको नष्ट नाबूद करने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसको जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मैं पूछना चाहता हूँ कि एशिया प्रसिद्ध जमालपुर कारखाना का ऐसा बुरा हाल क्यों है? इसके पहले का कारखाना जो लिलुआ है, कपूरथला है, और भी बहुत सा कारखाना है डेवलप की ओर, भाई हमारा जमालपुर कारखाना का ऐसा हाल क्यों है? इसलिए जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा जब तक जमालपुर कारखाना में पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता है, और इसको जिस तरह से डीजल शेड को इलेक्ट्रिक शेड में बदलने की प्रक्रिया चल रही है, इसको भी दानापुर में ये किया जाए। और हमारी जब तक सारी मांगों को पूरा नहीं होता है तब तक जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा निरंतर संघर्ष करते रहिए। मोर्चा की ओर से जो बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, क्या इन मुद्दों पर अगर रेलवे संज्ञान लेती है तो क्या इससे रोजगार सृजन के क्षेत्र में कोई सकारात्मक पहल हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोर्चा जो आंदोलन कर रही है, आज से पूर्व में देखा जाए जो स्थिति सुल्तानगंज से लेकर कर्जा तक का जो लेबर का स्थिति था, टर्न ओवर हमारी जमालपुर की बहुत अच्छी थी। एक गरीब जो है एक मिर्चाई बेच के भी जीवन पालन करती थी। आज के तारीख में 22,000 या 20,000 जो भी मजदूर थे वो आज घट करके 6,000 लमसम हुआ है। और एनजीओ के तहत जो भी कार्य किया जा रहा है वो यहाँ का व्यक्ति नहीं रख करके बाहरी जो क्षेत्रता की बात कही है, बाहरी व्यक्ति ला करके ये वर्कशॉप में कार्य करवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि क्षेत्र का जो है अगर ये विकास होती है, जैसे हमारा शुरू में पावर बिजली घर था वो समाप्त हो गया, जो कि पावर हमें पूरे ईस्ट कॉलोनी क्षेत्र नहीं, जमालपुर क्षेत्र में जितने रेल वर्कर क्वार्टर में रहते थे सबको बिजली उत्पादन ये रेल देती थी। आज ये कारण है कि वहाँ 2,000 मजदूर कार्य करते थे, वो मजदूर हट गए। ढलाई घर था वो समाप्त हो गई, पीतल ढलाई घर था वो समाप्त हो गई, टूल बॉक्स था उसमें हमारा जनता जो वर्कर था वो समाप्त हो गया। तो हमारे जमालपुर का जो स्थिति है दिनों दिन जो है किस तरह से घटता चला गया, स्थिति हमारी जमालपुर की स्थिति बिल्कुल बेहतर हो गई। ये जमालपुर नहीं, सुल्तानी से लेकर कजरा तक बेहतर हो गई, जो कि आज रोजी रोटी की सवाल है। नौजवान की जहाँ तक बात है, आज गार्जियन जो है अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके ये आशा रखते हैं कि कल के दिन अप्रेंटिस की बहाली होगी या वर्कशॉप में जॉब लगेंगे तो हमारा कल जो है ना आगे सहारा बनेंगे। लेकिन आज नौजवान का ये स्थिति हो गई कि पढ़ने के बाद रोड पर भटक रहे हैं, लेकिन जमालपुर से लेकर दिल्ली तक, सेंट्रल तक ये जमालपुर के विषय में कोई सोच नहीं रहे, जबकि एशिया का प्रथम कारखाना है। क्या इससे कुछ बदलाव होगा अगर आप लोगों की मांगों पर विचार करती है रेलवे? तो अगर हमारी मांग संघर्ष मोर्चा के तरफ से अगर वो मांग रखते हैं, हम लोग रखते हैं, अगर वो सहमत हो जाते हैं तो वाजिब है कि जमालपुर के भविष्य ज़रूर बदलेगी। हमारे नौजवान जो है हकीकत में उनका भविष्य उज्जवल होंगे और जमालपुर में जो है स्थिति टर्नओवर बढ़िया बनेगी।